दोस्तों, क्या आप भी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? एचडीएफसी बैंक भारतीय प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिसंबर महीने की शुरुआत होने वाली है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो क्या होंगे, और अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के बजाय स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से मिल पाएगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। 25 जून 2025 से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल रहेंगे एचडीएफसी बैंक में, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं किए गए हैं। तो टेबल आपके सामने है जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए 7 दिन से लेकर 14 दिनों के लिए, 15 से 29 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी? जनरल पे 2.75%, सीनियर सिटीजन्स पे 3.25%। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम, देखिए आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर 60 दिनों के लिए, तो लगभग 60 दिनों के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 4.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। उसी तरह से 6 महीने के लिए, लगभग 180 दिनों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में। 4.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करेंगे, आप देख पाएंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की एफडी के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे आपको 15 महीनों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको एज कंपेयर टू 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। 6.35% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.85%। उसी तरह से अगर हम बात करें 18 महीनों के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए, एज कंपेयर टू 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट आपको काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जर्नल पे 6.60%। अगर हम 1 साल की बात करें तो 6.25% आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 18 महीनों के लिए 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें 2 साल के लिए या फिर 3 सालों के लिए भी, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। बाकी जो लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप 18 महीनों के लिए, देखिए आप देख सकते हैं लगभग 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो 6.60% के हिसाब से और 7.10% के हिसाब से आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट से ही कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट टेन्योर जो हमारा है वो कितना है जी? 18 महीनों के लिए। देखिए आप देख पाएंगे 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कम से कम 50,000 रुपए की, तो आप देखेंगे जर्नल पे आपको जो है 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद
₹55,144 जो हैं वो टोटल अमाउंट मिल जाएगी, यानी ₹5,144 जो है वो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट के बाद ब्याज की राशि आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 1,00,000 की, तो देखिए सबसे पहले हम जर्नल पे कैलकुलेट कर लेते हैं 6.60% के हिसाब से। अगर आप 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं 18 महीनों के लिए, तो 1,10,288 रुपए जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 10,288 रुपए वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से दोस्तों अगर आप जर्नल पे 3,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 3,00,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6.60% के हिसाब से 3,30,864 रुपए जो हैं वो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 30,864 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम 5,00,000 रुपए की बात करें, तो 5,00,000 के ऊपर 5,51,440 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू बन के आ चुकी है, यानी आपको 51,440 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल 40,000 रुपए से ज्यादा होने पर टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 1 साल के अंदर नहीं है, ये 18 महीनों के लिए यानी 1.5 साल के लिए है। अगर 365 दिनों के अंदर ब्याज की राशि 40,000 से ज्यादा हो जाती है तो आपको टीडीएस देना पड़ता है जी। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपए की गई है। सो फाइनली अगर हम 10,00,000 रुपए की बात करें, तो आप देख पाएंगे 10,00,000 के ऊपर जर्नल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज की तारीख से, तो आपको 11,02,880 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1,02,880 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक में। सो आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं 50,000 रुपए से ही। देखिए अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% हो गया। तो आज की तारीख से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 18 महीनों के लिए 50,000 रुपए, तो आपको 55,551 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 5,551 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं 1,00,000 रुपए की, तो 1,00,000 के ऊपर आप देख पाएंगे आपको जो है 1,11,102 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी सीनियर सिटीजन्स पे, यानी कि 11,102 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर मैं 3,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो आप देख पाएंगे 3,00,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी है जी, 3,33,306 रुपए, यानी कि 33,306 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे अगर हम कैलकुलेट करें एचडीएफसी बैंक में 5,00,000 रुपए की, तो 5,00,000 के ऊपर आप देख पाएंगे आपको जो है 18 महीनों के बाद मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5,55,510 रुपए, यानी 55,510 रुपए आपको जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली अगर हम बात करें 10,00,000 रुपए की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10,00,000 के ऊपर आपको जो है 11,11,020 रुपए, यानी कि 1,11,020 रुपए जो है वो ब्याज की राशि मिल जाएगी 18 महीनों के बाद। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो आप किस तरह से कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।